अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, करोड़ों सालों से ये बना अर्थ प्लैनेट हर दिन इंतहाई खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, ज़मीनी पानी ख़त्म हो रहा है और ख़तरनाक गैसों के साथ नई बीमारियां आए रोज़ जन्म ले रही हैं। इस सूरत हाल में साइंस ये सोचने पर मजबूर है कि क्या ज़मीन के अलावा भी कोई ऐसा सियारा है जहां ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, क्योंकि हमारी ज़मीन अपने ख़ात्मे की जानिब बढ़ रही है और इंसान सिर्फ चंद सदियों का मेहमान रह गया है। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज़मीन के अलावा भी ऐसे सियारे इस कायनात में मौजूद हैं या नहीं जहां पर इंसानी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो वक्त पर पहुंच सके। जी तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी ज़मीन सूरज की गिर्द घूमती है। बिल्कुल इसी तरह कुछ और प्लैनेट्स भी हैं जो दूसरे सितारों के गिर्द घूमते हैं। इनको एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स या एक्सो प्लैनेट्स कहा जाता है। साइंस के मुताबिक ये इम्कान है कि इन प्लैनेट्स पर इंसानी ज़िंदगी मौजूद हो सकती है, लेकिन मसला ये है कि इन प्लैनेट्स को ढूंढना खासा मुश्किल काम है, क्योंकि जब भी ये प्लैनेट्स किसी सितारे के गिर्द घूम रहे होते हैं तो अमूमन उस सितारे की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि इनको देखा नहीं जा सकता। लेकिन नासा की केपलर स्पेस टेक्नोलॉजी से अब उन्हें देखना मुमकिन हो चुका है। इस टेक्नोलॉजी के बाद ये इंकशाफ किया गया कि ऐसे बहुत से सियारे हमारे कायनात में मौजूद हैं जहां इंसान ज़िंदगी गुजारा जा सकता है। हैरान कुन बात यह है कि ऐसे एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स पहली बार 1990 की दिहाई में दरियाफ्त हुए थे और साइंस के लिए ये बात किसी करिश्मे से कम नहीं थी। तब से लेकर अब तक हम ऐसे हज़ारों प्लैनेट्स दरियाफ्त कर चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 300 मिलियन प्लैनेट्स हमारी कहकशां या मिल्की वे में हो सकते हैं जहां इंसानी ज़िंदगी पनप सकती है, लेकिन इसके बारे में हम अभी यकीन से कुछ नहीं कह सकते। यूएस की स्पेस एजेंसी केपलर टेलीस्कोप ने इस मिशन पर 9 साल लगाए कि उन्हें कोई नया प्लैनेट मिल जाए और उन्होंने हज़ारों की तादाद में सियारे भी दरियाफ्त किए, जबकि 2018 में इस टेलीस्कोप का फ्यूल ख़त्म हो गया और इस मिशन को रोकना पड़ा। प्यारे दोस्तों, ये बात भी हकीकत है कि किसी दूसरे सियारे पर इंसानी ज़िंदगी का होना इतनी आसान बात नहीं है जैसा कि हमें नज़र आता है, क्योंकि ज़िंदगी के लिए कुछ ख़ास माहौल का होना लाजमी है। सबसे पहली बात जो किसी भी सियारे पर ज़िंदगी गुजारने के लिए अहम है वो ये है कि वो प्लैनेट अपने सितारे पर कितने फासले पर गर्दिश कर रहा है। ये फासला इतना ज़रूर होना चाहिए कि सियारे पर ना तो ज़्यादा गर्मी हो और ना ही ज़्यादा सर्दी, बिल्कुल हमारी ज़मीन की तरह, क्योंकि ये ना तो सूरज से बहुत दूर है और ना ही ज़्यादा करीब। लेकिन बात फासले पर भी ख़त्म नहीं होती। सियारे का मखसूस साइज़ में होना भी बहुत ज़रूरी है और जिस सितारे के गिर्द वो घूम रहा है उसका भी एक मखसूस साइज़ होना चाहिए। शायद आप ये सोचकर परेशान हो कि फिर तो इंसान को ऐसा सियारा मिल ही नहीं सकता जो 80% ज़मीन से मुशाबियत रखता हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। 2016 में एक ऐसा सियारा दरियाफ्त हुआ जिसका नाम प्रोक्सिमा भी रखा गया। ये ज़मीन से तकरीबन 4.2 लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद था और ये प्रोक्सिमा सेंटोरी के गिर्द घूमता है और इसका साइज़ भी ज़मीन से सिर्फ 17% बड़ा है, जिससे ये वाज़िह होता है कि ये प्लैनेट हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है और इस पर ज़िंदगी के आसार भी पाए जा सकते हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि इस पर ज़िंदगी आसानी से मुमकिन हो सकती है, लेकिन 2016 में एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसने साइंसदानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दरअसल 2016 में प्रोक्सिमा-बी पर एक आतिशफ़िशां धमाका हुआ। इसने प्रोक्सिमा-बी को पूरी तरह से मुतासिर किया। इस धमाके के बाद साइंसदानों ने पूरी खबर सुनाई कि प्रोक्सिमा-बी ज़िंदगी के आसार ख़त्म हो चुके हैं और बस वो वीरान और बंजर सियारा बन के रह गया है। जिसके बाद नासा के माहिरीन ने मज़ीद सियारों की खोज शुरू कर दी। प्यारे दोस्तों, साइंसदानों के मुताबिक उन्होंने 24 ऐसे सियारे दरियाफ्त कर लिए हैं
जहां इंसान जिंदा रह सकता है। इन सियारों की जांच पड़ताल से मालूम हुआ कि इन 24 सियारों में से 5 सियारे ऐसे हैं जिनका माहौल, ज़मीनी स्ट्रक्चर और आबो हवा बहुत हद तक हमारी ज़मीन से मिलती जुलती है। इन 5 सियारों पर मज़ीद तहकीक जारी है और साइंसदान पुरउम्मीद हैं कि आने वाले वक्तों में इंसान इन सियारों पर जाकर ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएगा। साइंसी तजुर्बात के मुताबिक दरियाफ्त होने वाले इन 24 सियारों पर ज़िंदगी के आसार खूबसूरत तरीके से नुमायाँ भी हो सकते हैं। ये 24 सियारे इसलिए मुंतखब किए गए हैं कि ये जिस भी सितारे के गिर्द घूमते हैं उन सितारों का साइज़ भी बिल्कुल मौजू है। हाल ही में खलाई तहकीकाती इदारे नासा ने इंकशाफ किया कि गैलेक्सी 667 सीसी ऐसा सियारा है जो कि न सिर्फ ये कि ज़मीन से बहुत ही करीब है बल्कि इस पर ज़िंदगी के आसार भी मिल चुके हैं। ये ज़मीन से 23.6 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। इसके अलावा केपलर 452 नामी सियारा भी दरियाफ्त हो चुका है जिसे इंसानी ज़िंदगी के लिए मौजू करार दिया गया। ये एक जी टाइप स्टार के गिर्द घूमता है और ये हमारे सूरज से भी बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखता है। साइंसदानों का कहना है कि शायद माजी में इन सियारों पर कोई इंसानी मखलूक रहती हो और फिर किसी बड़े धमाके से उनका वजूद ख़त्म हो गया हो। खैर जो भी हो, अभी तक सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं जो इन एक्सोप्लैनेट्स पर ऑक्सीजन के मौजूद होने या ना होने की मालूमात फराहम कर सके। यानी हम अपना बोरिया बिस्तर लेकर किसी सियारे पर चले भी जाएं तो अगर वहाँ सब कुछ मौजूद हो लेकिन ऑक्सीजन ना हो तो हम धोखे में ही मारा जाएं। दोस्तों, शायद आप जानते हो कि 31 अक्टूबर 2021 में जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्पेस में लॉन्च किया जा चुका है। इस टेलीस्कोप में बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। रिसर्चर का कहना है जेम्स वेब टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट्स पर ऑक्सीजन की मौजूदगी का पता लगा लेगी। अगर एक्सोप्लैनेट्स पर ऑक्सीजन मौजूद हुई और जैसे ही ऑक्सीजन की 2 मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो इससे एक सिग्नल प्रोड्यूस होगा और इसी सिग्नल को जेम्स वेब टेलीस्कोप डिटेक्ट करेगी। साइंसदान कहते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से कहीं ज़्यादा ताकतवर है, जो हबल टेलीस्कोप से कहीं ज़्यादा गहराई में जाकर कायनात का मुआयना कर सकेगी। जेम्स वेब टेलीस्कोप की वजह से माहिरीन ने ये दावा भी किया है कि वो कायनात के उस हिस्से तक पहुंच जाएंगे जहां से कायनात का आगाज़ हुआ था, जबकि इस टेलीस्कोप की मदद से इंसान कायनात पे मौजूद ज़मीन के अलावा किसी दूसरे सियारे पर खलाई मखलूक को भी दरियाफ्त करना चाहता है। साइंसदानों के नज़दीक खलाई मखलूक से उनका मतलब ऐसी मखलूक है जो इंसानों की तरह नज़र आती है या फिर उन्होंने ही इंसानों को तख्लीक किया है। इस पे एक हॉलीवुड की फ़िल्म भी बनाई गई है जो काफ़ी मशहूर भी हुई। जेम्स वेब टेलीस्कोप का शीशा हेक्सागोनल बनाया गया है जिसकी चौड़ाई 6 से 7 मीटर के करीब है। यहाँ हम आपको बता दें कि टेलीस्कोप को खला में किसी किस्म की मिट्टी या शोर का सामना नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से इस कदर बड़ा शीशा कायनात के बहुत सारे राज़ों से पर्दा उठा सकता है। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये इंफ्रारेज़ को देखकर इनका मुशाहिदा कर सकती है, जबकि ये काबिलियत हबल टेलीस्कोप में नहीं थी, क्योंकि हबल टेलीस्कोप महज ज़ाहिरी तौर पर नज़र आने वाली अशिया या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज़ को ही देख सकती थी। साइंस की बेपनाह तरक्की के बावजूद अभी भी कायनात के बहुत सारे राज़ों से पर्दा नहीं उठाया जा सका। हम जितनी ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं और जितना इल्म हासिल कर रहे हैं, हमें मालूम हो रहा है कि दरअसल हम अभी कुछ भी नहीं जानते। शायद इस कायनात को बनाने वाले ने इससे हमारी सोच से हज़ारों गुना बड़ा बनाया। कायनात के राज़ों को देखकर इंसानी अक्ल दंग है और इंसान सजदा शुक्र के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।